बात नहीं करो, तो कोई मैं कसूरवार गलत बात नहीं करो। हम सब कसूरवार हैं, हम सब कसूरवार हैं। कुरान के फैसले को गलत मत कहो। सिर्फ इस चैनल को एंजॉय करो ठीक है। और लोगों के लिए तफरीह का सामान सिर्फ नहीं, मुहैया करो। इतने सीरियस टॉपिक को आपको लगता है कि मैं तफरीह की बात कर रहा हूँ? बेटा आपको लगता है कि यहाँ आपके साथ कोई सीरियस संजीदा हो रहा है? अगर मुझे मौका मिले ना ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है। तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है। उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं? नहीं। तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने जिहाद एक मिनट आपका इसका भी जवाब देता हूँ। आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर। तो आपने भी तो वही सर एक ये वो अलग है, वो अलग है। शहीद होंगे कोई जन्नत मसला ही नहीं। में, हाँ जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। नहीं देखें, ये बात बेहतर नहीं है। यार मेरी बात सुने, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे। लेकिन इनको एक बात सोचनी चाहिए क्या? कि साथ वाला हमसाया भूखा तो नहीं सोया हुआ। हाँ, ये जिहाद है, ये चीज है। ठीक है। इसका हमसाया बीमार तो नहीं, उसके पास मेडिसिन के पैसे हैं कि नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, और ये चीज सुन लो मेरी बात, घर में बच्चे भूखे हैं, बाहर आप गुलछड़े उड़ा रहे हो और नाम जिहाद का दे रहे हो। ठीक है। मैं इसे जिहाद नहीं मानता। चाहे आप हिंदू ले लें, ठीक है। चाहे आप सिख ले लें, जी ले लें, चाहे आप बुद्ध मजहब ले लें, जी। कोई भी है ना, ठीक है। वो सारे लहदा खुदा को मानकर एक है। अच्छा, हम एक खुदा को मानकर सब लहदा। हम कहते हैं सुन्नी काफर, सुन्नी कहेगा शिया काफर, ठीक है। शिया कहेगा देवबंदी काफर, देवबंदी कहेगा अहले हदीस काफर। मुझे आज मुझे कह रहे कि मैंने यूरोप जाना है, मैं पाकिस्तान को खुदाफिज कर। लोग कश्मीर के जिहाद की बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है कश्मीर। हाँ। कश्मीर को क्या होना है, कश्मीर पे हमने लड़ना है। अच्छा। कश्मीर में लड़े, ये फौज हमारी है, अच्छा। हमारे टैक्स पे नहीं पलती फौज। अच्छा, ठीक हो गया। सारा नहीं, निजाम जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करे भाई हमारा कश्मीर में क्या है, हम जाके उधर एक गन पकड़ लें, हाँ। एलो इस पे LOC पे चला दें, उधर से क्या हमें जवाब आएगा। पढ़ने की बच्चे की उम्र, इस पे कैमरे लगाएं। कैमरा इनकी उम्र इधर चले, कोई नहीं, कोई बात। की उम्र है, हाँ हाँ, पढ़ने की उम्र है। ये बेचारे काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलो। 250-300 रुपया ये तैयारी लेते हैं, 250-300 रुपया, 500 रुपया ये वो इतना कुछ करने तो ये महंगाई भी नहीं कम हो रही सर। बेटुआ ने क्या किया? नहीं महंगाई, ये बगैरतों ने क्या किया? आवाम का खून चूस रहे हैं। खुदा की कसम मेरे सामने आ जाए तो मैं ऐसे करूँ जैसे इनको बॉम्ब लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बॉम्ब लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। एक बार जंग पा दे वेखना, इट्टा नाल कोट कोट मार दे। इंडिया को ईंटों के साथ मारोगे? हाँ, और इंडिया के पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, तुम ईंटें लेके निकले हो इंडिया का मुकाबला करने? कोई बात नहीं, बम हमारे पास भी बड़े हथियार है। पहले तो तुम सीधा होके खड़े हो ना, और मुझे ये बताओ, तुम इतनी सी उम्र में पान खा रहे हो? उड़ाने को दिल करता हूँ। उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह है? वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके हमारे लिए। हमें वो समझते हैं डरपोक आदमी, हम डरने वाले किसी से नहीं है। अगर उनमें दम है चैलेंज करके देख लें। मुल्क और मजहब दोनों अलग अलग चीजें। मैं अगर इस मुल्क में पैदा हुआ हूं तो ये मेरा मुल्क है। बेशक मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, शिया हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, जो भी हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो पाकिस्तान मेरा मुल्क है। ऐसे ही इंडिया के अंदर पाकिस्तानी जितने भी मुसलमान है, सॉरी, अगर वो इंडिया में पैदा हुए हैं वो भी इंडिया के लिए जान दे सकते हैं। लेकिन हम लोग की रहनुमाई से ही नहीं हो रही। हमें असल पता ही नहीं लग रहा कि जंग क्यों हुई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सही प्रॉपर बात ही नहीं बताते। पुराने पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं। ये मुसलमानों पे यही तो बात है। ये हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते। पता नहीं बुतों में है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या है। हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है। एक अपना अपना मजहब है ना, हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते। इंडिया अभी बच्चा है हमारे लिए। अच्छा, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। दम है तो आगे देख ले। नहीं वो क्यों आए, हमसे क्यों लड़े? 1947 में आपने देखा नहीं है कुछ? देखा है ना क्या हुआ उनके साथ? भागे। अब दोबारा करके देख लें हमारे साथ। हमारे पास ईमान का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर है हमारे साथ। इंडिया बहुत कमीना है और उनको फायरिंग करके दिल करता है। हाय अल्लाह, हमारे हमसाये मुल्क को इतना कुछ सुना दिया। हमसाया नहीं है वो, पूरा 2 नंबर है। हमसाया नहीं है वो। हम लोग पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के पीछे। अगर हम इंडिया पाकिस्तान छोड़ देंगे ना, आज मुल्क तरक्की हो जाएगा। लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे दिमागों में, इवन मेरे भी बचपन से यही भरा गया कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। यार छड्डो इंडिया पाकिस्तान, छड्डो सियासतदान,
इमरान खान है, बेशक नवाज शरीफ है, बेशक जरदारी है। हम ये जितने भाई मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कि कोई मजदूर है, कोई 500 रुपए पे काम करता है, कोई 1000 रुपए पे काम करता है। बनने वाला है माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए माँ जो होती है प्यार से समझाती है, और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी, इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था, इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल उनकी ट्रेड डबल होने वाली है, ठीक है। अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है, उनके बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला, इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं, ठीक है। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। हमारे नाइबर्स कंट्री है, हम इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और उनके देश में हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो ये डिमांड हमारे से करे कि जनाब आप आ जाए और वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे। आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में 1 नंबर आर्मी है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं। और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें हैं ना, उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। मसलन कैसी पावर की चीजों से इंडिया पीछे है? इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कमजोर है, आपको लगता है? बिल्कुल कमजोर है। लास्ट बैक टू बैक जो है ना वो इवेंट्स देखे ना, तो आपको ये देखेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो स्पेशली जो है ना, वो मोदी की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जगह पे जो है ना वो शिकस्त खाई है उसने, ठीक है। हम कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन रिसेंटली जिस तरह से बांग्लादेश और जिस तरह से वो शेख हसीना वाजिद को बैक कर रहे थे, और वहाँ पे जो उनको डिफीट हुई है, ठीक है, और फिर मल्टीपल प्लेसेस पे इवन के अब जो है ना वो उनके इलेक्शंस देख लें, उसमें जो है ना वो मोदी की गवर्नमेंट आई है। इंडिया ने एक कर्फ्यू लगाई थी, पहले भी लगाई थी, कश्मीर को लोगों के साथ बहुत जुल्म किया हुआ था, जो कि 100% नाइंसाफ़ी है, और इसको हम पाकिस्तानी इस चीज़ के अगेंस्ट है। और अगर दोबारा इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो हम स्टूडेंट्स उठेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो तो जो मर्जी कर रहे हैं ना, वो तो उनको तो कहना ही है, क्योंकि वो हमसे जो जेलस होते हैं, और उनको तो जो मर्जी कहने दे। बस यही है कि हमने उनको बातों में नहीं आना, हमने अपनी इंक्वायरी, हम अपनी कोशिशें भरपूर रखेंगे, और कश्मीर को हम जो है ना किसी हाल में उनको नहीं देंगे। और पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर 0 भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए, बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे
और वहां पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। कोई चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले ठीक है। बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आ जाए, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आसान गद्दारी का फतवा लेना और काफिर होने का फतवा लेना है, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको 4 लफ्ज़ बोलने की जरूरत है, क्या, ठीक है। और वो ये, अगर आपने गद्दारी का फतवा लेना है तो आप कह दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फलाना अच्छा काम कर दिया, तो आप इंडियन एजेंट है और आप गद्दार हैं, ठीक है। और अगर आपने काफिर का फतवा लेना, आप सिर्फ इतना कह दे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म मत